नमस्कार, मैं हूँ प्रीति रावत और आप देख रहे हैं सोशलिया। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज वोटिंग का छठा चरण है और मैं दिल्ली में महिपालपुर एक पोलिंग बूथ पे खड़ी हूँ और मैं एक सर से बात करना चाहती हूँ जिन्होंने पोलिंग व्यवस्था संभाली हुई थी, पूरा वोटिंग व्यवस्था। तो आज सर से जुड़ते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोशलिया। थैंक यू सो मच। आप सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी गर्मियों का माहौल है, सबसे पहला मेरा सवाल यही है, गर्मियों की वजह से वोटिंग पे बहुत फर्क पड़ा है, तो आप यहाँ पर फर्क पड़ा है, लेकिन सुबह लोगों को लगा कि देश का राजा चुनने जा रहे हैं, इसलिए सुबह 7 बजे से ही लाइन लग गई थी हर बूथों पे। और हर बूथों पर लाइन लगने से ये हुआ कि करीब 11 बजे तक हम लोगों ने जब वहाँ बूथों पर जाकर के संपर्क किया और वोटिंग परसेंटेज देखा, तो इसका पता लगा कि कम से कम वहीं 11 बजे तक ही कम से कम 30% पोल हो चुका था। दोपहर में गर्मी होने की वजह से थोड़ा सा लोगों का बाहर कम निकले, लेकिन 4 बजे के बाद फिर से स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट होने के बाद लोगों ने पोल किया, अंदाज़ा है कि 55 से 60 के बीच में हमारे यहाँ पोल हुआ है। और अगर मैं पिछली बार की वोटिंग की बात करूं तो पिछली बार के अकॉर्डिंग इस बार वोटिंग ज़्यादा हुई थी या पिछली बार? लगभग मिलता जुलता ही है। पिछली बार भी लगभग इतना नहीं था, इस बार भी इतना नहीं है। पिछली बार थोड़ा सा मौसम ठीक था, अप्रैल में चुनाव हुआ था हमारे यहाँ, इसलिए थोड़ा सा परसेंटेज अच्छा था। गर्मी एक कारण रहा कि गर्मी से लोग बाहर नहीं निकल सकते, महिलाएँ, जो बुजुर्ग लोग हैं वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं निकलने से, लेकिन फिर भी उत्साह था। एक जो उनका जो कहते हैं कि जैसे ना कि लोकतंत्र का पर्व के रूप में ही था, लोगों ने मनाया, सेलिब्रेट किया। हमारे बगल में ये दूसरा बूथ आम आदमी पार्टी का भी लगा रहा, वो लोग भी, हम लोग अड़ोस पड़ोस के सब रहने वाले लोग हैं, आपस में बड़ा हेल्दी एटमॉस्फेयर रहा। अगर हम लोगों ने चाय पिया तो उनको भी पिलाई, अगर उन लोगों ने भी चाय पिया तो हमको भी चाय पिलाई। ये मतलब जैसे अच्छी बात बोली आपने, अगल बगल में आपका अच्छा विपक्ष होते भी अच्छा एटमॉस्फेयर रहा। काफ़ी जगह पे तो झड़प सुनने को मिली थी, तो यहाँ पर कैसा माहौल? अच्छा ही लगा? नहीं, हमारे यहाँ ऐसे नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, योग्य लोग हैं, उनको सब लोकतंत्र का मतलब समझ में आता है। लोकतंत्र को महत्व देते हुए फिर हम पड़ोस थोड़ी नहीं खराब करें। पड़ोस तो हमारा कुछ भी है, कैसे भी है, पड़ोस तो हमारा पड़ोसी होगा ना, और इसलिए पड़ोस हम क्यों खराब करें किसी वजह से। हाँ, राष्ट्रहित में भारत माता की जय हो, भारत माता अग्रसर हो, भारत माता परम वैभवशाली बने, इस ध्येय के साथ, इस सोच के साथ उनको भी हम लोगों ने बताने का प्रयास किया। कुछ लोग मोटिवेट भी है, कुछ लोग मोटिवेट नहीं हुए, तो ठीक है, हम अपना भाईचारा थोड़ी नहीं संबंध खराब करेंगे। हमारे भाईचारा तो जहाँ है, जैसे है वैसे ही चलता रहेगा, उसकी कॉस्ट पे हम थोड़ी नहीं कुछ करेंगे। सर, जैसे एक छोटा सा सवाल है, बहुत सारे लोग हैं वोटिंग नहीं करते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे एक वोट से क्या होगा, तो उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एक वोट की कीमत, अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार एक वोट से गिरी थी, तो हम सबको मालूम है, एक राजस्थान के सीएम प्रत्याशी थे जोशी जी, उनकी भी, उनके ड्राइवर ने वोट नहीं डाला था, जिसकी वजह से वो सीएम नहीं बन पाए। मतलब कि एक वोट की कीमत कितनी होती है, कोई अटल बिहारी वाजपेयी से अगर पूछे, या ये सोचे कि वोट नहीं डालने की वजह से हुआ क्या था, कितनी फोर्स, कितनी जनता, कितने ईवीएम, कितने लोग, कितनी मेन फोर्स लगी, कितनी मैन पावर लगा, कितने पैसे खर्च हुए, तब जाके वोट हुआ था। लेकिन मतलब यहाँ पर ये डायलॉग थोड़ा सा फिट होता है, यहाँ पर चुटकी भर सिंदूर की जगह एक वोट की कीमत। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे यहाँ तो ये था कि हमारा जो मतदान केंद्र था, आज अभी समय मेरे ख्याल से 6 सवा 6 बज रहा है, और हम सब लोगों को हमारे इस बूथ पे करीब 5 बूथ थे, लेकिन पाँचों बूथ के कार्यकर्ता लगे रहे और सब बड़े उत्साह से लगे रहे। उनके चेहरे पे शिकन, मैं खुद भी सुबह से 6 बजे से यहाँ लगा हुआ हूँ और 6-12 घंटे हो गए। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे होली अभी भी एक्टिव लग रहे हैं नहीं, एक्टिव तो एक्चुअली मैं अंदर से आप सर की टीम के हैं मेंबर, सब अभी भी देखो एक्टिव है इतने टाइम बाद, और वो भी गर्मी के माहौल के बाद। अंदर से ऊर्जा तब मिलती है जब हमें लगता है कि हमारी भारत माता की जय जयकार होने वाली है। अपने आप, हाँ? टीम का सपोर्ट, टीम तो कर, टीम स्पिरिट की भावना हमारे सब लोग हैं। ये हमारे अजीत जी हैं, ये सुबह से लगे रहे, शैलेंद्र जी हैं, विनोद जी हैं, ये सब लोग सुबह से ही लगे रहे। लेकिन इनसे किसी चर्चा करेंगे तो आपको चेहरे पर शिकन नहीं दिखेगी, इसलिए कि हमें हमें लगता था कहीं ना कहीं सर, आप लीडर है, आपके चेहरे पे नहीं तो उनके चेहरे पे कैसे आएगी?